जी वेलकम बैक दोस्तों। सेकंड पार्ट बना रहे हैं। शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मियां नदीम, वकीलों वाले लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम, बेहतरीन परफॉर्मेंस मुख्तलिफ ब्रीड के साथ, कसूरी और सियालकोटी ब्रीड्स का क्रॉस के साथ, फिरोजपुरी फिरोजपुरी भी इन्होंने क्रॉस करवाए साथ में, कारकर्दगी दिखा रहे हैं। शाम तक की परवाज़ें आ रही हैं और पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ पहले पार्ट में। रिकॉर्ड भी इनके पास है जेठ का, कुछ सेकंड कम, तकरीबन कोई शायद 35 सेकंड 40 सेकंड कम। 8 बजे इनकी मादा मादा बैठी जी, जी। मादा मादा बैठती है। तो दोस्तों वो भी शौक करेंगे, उस्ताद जी से ये भी पूछेंगे ये कैसे मुमकिन हुआ। पहले मैंने पार्ट में उस्ताद जी से बात की, ये कैसे ब्रीड बनी, उन्होंने बताया इस तरह, और फीलिंग्स का बताया उन्होंने कि ये वक्त के साथ समझ आती हैं, ये करते रहना चाहिए कबूतरबाजी। अच्छा, तो हम चलेंगे बगैर वक्त ज़ाया किए हुए उस्ताद जी की तरफ। तो मियाँ साहब, हम कबूतरबाजी की तरफ आ जाते हैं। जो आपकी ये ट्रेनिंग है, ये कबूतर आप जब निकालते हैं खुडों में से, तो तकरीबन कितने दिन पहले निकालते हैं बाजियों से? अच्छा, मैं पता कब निकालता हूँ, जब लोअर वाले ज़ाया कर लेते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, बहुत कम कितने लगते मैं हैं? बड़े लेट छोड़ता हूँ। अच्छा मैं छोड़ता हूँ जब इनके पर इतने आए थे ना, चप्पू जिसे कहते हैं, चप्पू में छोड़ना शुरू कर देता हूँ। जी। और कुछ मैं एक और भी उस्तादी लगाता हूँ, अच्छा पता नहीं वो सही है कि गलत है। अच्छा जी। लोग अक्सर ना सारे के सारे पर खींच देते हैं, दुम में भी। अच्छा मैं नहीं ऐसे करता, मैं अच्छा सिर्फ 10 पर खींचता हूँ। अच्छा ये भी एक एक दोस्तों की नॉलेज में इजाफा करने वाली बात है। जो करके देखेंगे, अगर पसंद आए तो करना, ना आए तो छोड़ देना। 10 बार जब खींचने हैं ना, जब वो चप्पू पे आ जाएंगे ना, जी। फिर बगले और पूंछले छोड़ देने हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो जब पूरा हम खींचते हैं ना, तो ज़ाहिर ब्लड चलना शुरू हो जाता है। चलना शुरू हो जाता है। उसकी देखभाल बड़ी करनी पड़ती है, आम बंदा नहीं, वरना वेरी ये गुड। तो बीमारी में चले जाएंगे। हाँ एक तो ये बच्चे तो येती है 10 बार। अब इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा मैं बताने जा रहा हूँ, जी जी। ये जरा गौर से सुनो। हाँ जी। बाकी नसीब अपना अपना है, अपना अपना है जी, कोई शक नहीं। फन को फैलाना चाहिए। लाना चाहिए, वेरी गुड। ये किसी की जागीर नहीं है। इसी तरह ही। ये जितना फन फैलेगा, दुनिया आपको याद हाँ, करेगी। याद करेगी इसी तरह। फिर कह रहा हूँ, किसी का कोई नसीब खींच नहीं सकता। जी कम अज कम ये तो आप करें ना, जिससे जो नॉलेज वो लें, आजमा के देखें। जी अच्छा, जब चप्पू आ जाएंगे, जी। फिर बगले और पूंछले खींच देंगे। हम्म, अब पता काफ़ी ऊपर हो गए तो 2-3 इंच रह गए, जी बगले और पूंछले खींच देनी। जी। अच्छा, ठीक है, 1 हफ्ते तक अभी बगले निकलनी शुरू हुई हैं, तो पर ऊपर से पूरे हो गए, आप उन्हें बाहर छोड़ दें। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ शाम को छोड़ना, अच्छा मसलन अंधेरे के 2 घंटे पहले। अच्छा अगर उड़ा भी है ना, अच्छा। तो अभी तो फौरी तो नहीं टाइम करेगा। हम्म, अच्छा, जो उड़ेगा उसके नीचे बगले ही नहीं, हाँ वो गिराई नहीं करेगा। हाँ। अब जो गिराई नहीं करेगा, वो नीचे नीचे उसके शोल्डर बनते शोल्डर रहे, बनना शुरू हो कट्टे जाएंगे, बननी शुरू हाँ। हुई थी। उसके सांस पक्का होना शुरू हो जाएंगे। आप तो माशा बॉडी बिल्डर हैं, जी जी आपको भी तजर्बा है इन चीज़ों का जी 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 कि सांस कैसे बनाना है, जी, इसी तरह है। फिर हार्ड वर्किंग कब करनी है। हम्म, अभी हार्ड वर्किंग उनकी शुरू नहीं हुई, उनके सांस पक्के हो गए हैं, नीचे से बगलें निकलनी शुरू हो गई। हम्म, आसमान नहीं जाएंगे वो, अदौड़ तक आएंगे, नीचे से बगले नहीं है, अंधेरा शुरू हुआ, टक 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 नीचे। घंटा आधा घंटा उड़ेंगे बस। अब 8-10 फड़कें थी उनकी इधर हो गई हैं, हम्म। बगले आने तक और जोर भी लग रहे हैं। जोर लग रहा। अब मैं उनको थोड़ा पीछे ले आ रहा हूँ, बगलें भी बढ़ रही हैं, मैं घंटा घंटा पीछे भी ले पीछे रहे ले। अब कुछ अंधेरे में जा रहे हैं, कुछ जल्दी बैठ रहे हैं, हैं। कुछ 5-5 7 7 अंधेरे में बैठ रहे हैं। अच्छा। अब वो बैठे हुए अंधेरे में बैठे हुए हैं, हम्म, घंटा 1.5-2 बैठे, उसके बाद दाना डाला। मेरे पास ये सेन है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल। नीचे दाना फेंकता हूँ, हाँ। ऊपर से नीचे आते हैं। अच्छा अब जब पुटाई होती तब भी मैं बाहर एक दिन नार एक दिन मादी छोड़ देता हूँ, अच्छा। क्योंकि इधर बिल्ली नहीं आ सकती। हाँ ये ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे ये दिन है, हाँ अंधेरे का डर उतारो। हाँ, बहुत बड़ी बात दोस्तों। जी उसके बाद अंधेरे में बैठ बैठ के जब ये उड़ना शुरू होते हैं, ये अंधेरे में लगना शुरू हो जाता है। लगना चाहिए। शायद ही कोई इक्का दुक्का
अगर 50 है ना, आउट हो जाता होगा मेरे ख्याल 50 में से नहीं कुछ नहीं भी लगते नेरे में, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, सुबह जितनी मर्जी वो सुबह आ जाते हैं, हाँ। लेकिन कोई 5-10% ऐसे होंगे जो नहीं लगेंगे, लेकिन 50 में से 40% ना वो आपके अंधेरे में लग जाएंगे। ये तो आपने देना अंधेरे का कौन सा पक्का है, जो कभी भी नहीं रहा, जो आगे शाम को सामने खड़ा हो जाता है। सिलेक्शन सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। 7 कबूतर उड़ाने हैं जेड़ में या वसाख में, चलो चेतर में अब 11 पहले 21 उड़ते थे, अब 11 शुरू हो गए हैं, लेकिन जो सिलेक्शन में बंदा मार खाता है, जो अनाड़ी नए नए कबूतरबाज है ना, बैठते उसके बेचारे के शाम कबूतर उसके बाद बड़े अच्छे हैं, अब मार कहाँ खाएगा सिलेक्शन में। सिलेक्शन में बहुत बड़ी बात है जी मियां साहब। तो अंधेरे में ओवर टाइम तो हो जाए, लेकिन ये नहीं मज़ा आएगा कि मेहनत भी की सारा साल तो कबूतर रात रह गया यार। देखें, अगर पहली 10 पोजीशनों में आना है ना, ये मेहनत आपको करनी पड़नी है। ये लाहौर के मौसम है, कभी गर्मी कभी नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छे कबूतरों ने अंधेरे में लगने तो उन्होंने बचना है। अब कई तो ऐसे होते हैं इतनी गिराई कर जिन्हें अंधेरे लगे भी नहीं बैठते। एक्चुअली वो अच्छे क्वालिटी वाला कबूतर गिराई ज्यादा कर गया, मौसम नरम हो गया, उसकी परवाह ही पूरी नहीं हुई। तो वो सिलेक्शन वाली बात आ गई, सिलेक्शन वाली बात आ गई। ये नजरें हैं, वो हो जाता है, गलती भी हो जाती है, इंसान भी हुआ। लेकिन ये चीजें जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये वो चीजें हैं जो तजर्बे कर करके यहाँ तक हम आए। ये पैगाम है इन सब के लिए कि 10 पर खींचो, बकाया आपने तब खींचने जब आपके वो चप्पू कहते हैं ना ऊपर आ गए, बाहर छोड़ दो, एक भी कबूतर जाए। हाँ, मजे की बात, आपकी तादाद जाया होने की कम हो जाएगी। जी बुल्ला पड़ गया जी, 10 नहीं है 5 नहीं है, वल्ला मेरी छत पे कभी ऐसे नहीं हुआ। 1-2 चले गए, 3 चले गए तो मैं परेशान हो जाता सी यार, सवेरे आ जाती सी अल्लाह दे हुक्म नाल, क्योंकि जिहड़ी बच्चे की कुटाई इन्नी हुई है, सारे चले जान लेकिन पहली कली चीची करते तो लैके ना 7 कली तक तो जान ना छोड़ो, तो जे 7 कली भी हो गई है ना, तद भी उन्होंने बाहर ही रखो, उन्होंने बाहरों पहले एक बार पट दो, फिर दूसरा, क्योंकि बाहर दे गुल्ले ने रखो बाहर ही, अंदर मिट्टी बाहर सोना। दोस्तों बहुत बड़ी बात, आप भी प्रैक्टिकल शो करते रहे मियां साहब, बहुत बड़ी बात। ये जो चीजें जो कर लेगा ना, वो नंबरों में रहेगा अल्लाह के हुक्म से, बाकी नसीब अपना दोस्तों, कप नसीबा दा। दोस्तों शायद इस तरह की हिम्मत दोस्त ना करें, मगर जो करेंगे वो फिर रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, यही शायद राज है। देखें, मैंने आपको पहले भी बात कही है कि दिमाग को हाजिर रखना है, तो इंसान तो पॉइंट से ही समझ लेता है। मैंने आके मियां साहब से गुफ्तगू की है, पहले पार्ट में मियां साहब ने मेरे से बात की है कि जब ऐसे 10 बैठे होते हैं ना, तो मैंने उनमें से देखना है, तो मैं समझ गया हूँ कि मियां साहब किस पाए के खिलाड़ी हैं। आगे बात, क्योंकि ज्यादा दोस्त जो हैं वो यंगस्टर देख रहे होते हैं, वो अभी वो दिमाग उस तरह का काम नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं कि शायद सीधा सीधा हमें बताओ भाई, मोटी वाल कैसे देनी है, मजून कैसे देनी है। मगर दोस्तों, फन है बनाना, अब ये कर करके आना है। उन्होंने अब ये बात बताई कि इस तरह मैं छोड़ता हूँ इन कबूतरों को, उनके कुंदे भी बन रहे होते हैं, लोगों के जाया हो जाते हैं, मैं फिर निकालता हूँ, तो फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और वो किस तरह आ रही है उन्होंने बता दिया। मैं पिटाई बड़ी लेट करता हूँ जी जी, पिटाई मैं बड़ी लेट करता हूँ। पहली बाजी मारे जो से बगल के पारा ना, वो एक एक छोटे होते, जब हमारी पहली बाजी होती है। ठीक हो गया। हालांकि लोगों ने पूरे पर करके छोड़ने हैं ना जी, बांध के छोड़ने, बांधने की जरूरत ही नहीं रहती। बांधे कबूतर भी तो आसमान चले जाते हैं ना। अगर वो आसमान चला गया, नया कबूतर चाहे 5 साल है चाहे 10 साल है, वो गया, आसमान नहीं जाने देना आपने। यही आपका फन है, नए कबूतर को आसमान जाने नहीं देना। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो पुराने कबूतरों को छोड़ते डर लगता है। मेरे जेठ 5 साल उड्डे है, किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮਤ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਗਾ। नहीं जी, मेरा 5 साल उड्डया है या पिछले जेठ च उड्डया है। यही वजह है कि जो अगले साल फिर वो एक चैंपियन जो होता है, अगले साल वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती यार मेरा सेट है ना, ये मेरा जाया ना हो जाए। सीने ना ला 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 के एंड ओदी परवाज़ां इन्नी नहीं होंदियां, वो बाजी दी सिर ते आ जांदी है, परफॉर्मेंस नहीं आती। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਹੈ,
लेकिन करो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ चला भी गया ना बेफिक्र हो जाओ बेगम हो जाओ। मियां साहब आपने ये बात ब्रीड्स भी आपके पास अच्छी हैं नामवर कबूतर आपके पास हैं आपने बात कही है कली से लेके 7 कली तक चमड़ी उतारनी मारना है फिर उसके पर खींच के बाहर छोड़ देना है एक एक पर करके खींचना है और बाहर रहना है उसने ये आपने बहुत बड़ी बात की है शायद देखें आपने वही बात की हार जीत नसीब की बात है शायद कोई मेहनत ज्यादा कर जाता है कोई कम कर जाता है मगर ट्रेनिंग जो सी ना वो पूरी होनी चाहिए ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए दोस्तों देखो अच्छे कबूतर होने के साथ ना ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़े नामवर कबूतर है तो आप उनको उड़ाएं ही ना हिसाब किताब से उड़ाएं जी ये उड़ बड़े जाते हैं उसके लिए ये राज है क्योंकि दोस्तों जो 7-8 बजे के पर्चे आते हैं वो यूं ही नहीं आ जाते उनके पीछे कोई राज होते हैं तो मियां साहब साफ सीधी और खुली बात कर रहे हैं समझना आपने है अब घोल के आपके दिमाग में नहीं हमने डालना तो इसी तरह ही हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे अब ये बात करेंगे जी मियां साहब के भाई बैठे हुए हैं जी नवीद साहब उनसे हम बात करेंगे नवीद भाई कबूतर जो है वो आप पलट कर छोड़ते हैं जब फिरतों में आ जाते हैं कबूतर नहीं कोई पलट कर नहीं छोड़ता हाँ ये देखें ये एक डिफरेंट बात आ गई ना सामने जी हमारा तो जो आगे आ रहा होता ना जी हम उसी को आगे लेकर आते हैं अच्छा हम ये नहीं देखते कि यार ये नया है कोई ऐसी एक लोगों के ज़हन में ये पुराना नहीं है कोई बात नहीं वक्त बना हो ना तो बंदा मोहरे लगवा कर छोड़ता रहे 2014 में जब ये छत तैयार की है तो इमरान भाई भी इधर साथ ही थे 4 महीने की तैयारी थी या 3-4-5 महीने की तैयारी थी मेरा ख्याल है तो नए पट्टियां पट्टे थे पहली बाजी 42 टेम्परेचर था 2014 आपको याद होगा जी और आखिरी बाजी भी 47-48 टेम्परेचर था और वो एक ऐसा मौसम था लगातार गर्म रहा है 32-33 छतों से बाजी लगाई मैंने इमरान भाई को कहा मैंने कहा सारे लाहौर से लगानी मियां साहब सारा ट्रेनिंग का चक्कर ट्रेनिंग मैंने दी थी इमरान भाई को मैंने कहा जा मेरे पास मसरूफियत ज्यादा होती है 2 या 3 छतों से हम हार गए थे तो बाकी सबसे जीत गए थे उसमें लाहौर की नामवर छतें भी मौजूद है नाम नहीं मैं लूंगा 2 या 3 छतों से हार गए थे बाकी सबसे जीत गई थी 33-34 छतों के साथ शौक हुआ था तो वो क्या था ट्रेनिंग ही थी छत बिछक नहीं थी लेकिन शौक करने वाले तो पुराने थे ना ठीक है ना इमरान भाई के घर के भी थे तो कुछ मेरे घर के थे लेकिन सेकंड ये है कि वो गर्मी पहली बाजी 42 थी अब वो नई छत थी बिल्कुल जी 2 साल तो नहीं थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई आखिरी बाजी में भी 4 के बाद जोटा आखिरी बैठा था हमारा तब टेम्परेचर था 47-48 इससे भी ज्यादा होगा 4-5 से नीचे कबूतर नहीं बैठे इतनी गर्मी में हर बाजी में तो कहने का मकसद है एक तो कबूतर भी अच्छे थे सेकंड ये ट्रेनिंग सबसे अहम चीज जो उड़ाने वाली है ना वो ट्रेनिंग है जो अच्छा मुहावत देखें अच्छा तो मालक कई ऐसे हैं नाम फिर भी नहीं लूंगा वो नाम तो उनके ही है लेकिन जो बंदा पीछे मावत है ना उनका उसकी मेहनत होती है कोई शक वो कम उसमें से जो अपने हाथ से उड़ाने वाले हैं वो कम है मतलब जैसे मैं हूँ और भी दोस्त हैं उनका रिजल्ट भी और है और जो अपने हाथ से नहीं ना उड़ाते मतलब कोई दोस्त उड़ा रहा है या मावत उड़ा रहा है उनके वो रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेगा अब वो इसी में से निकलेंगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा आप भी उड़ाने वाले हैं आपको इन चीजों का तो ज्यादा पता होगा तो लिहाजा आप खुली किताब है देख लें रिजल्ट वही है जो खुद करेगा मैं खुद क्यों करता मुझे शौक है मुझे एक जुनून है शौक है तो मैं रह ही नहीं सकता तो मैंने कारोबार हर चीज छोड़ देनी है जब बाजियों के 10-15 दिन रह जाए लोग तो रहती छतों पे है ना तो मैंने 10-15 दिन बाद छत पे आए ना जो मावत ने जितनी मेहनत की है फोन पे बता दिया ऐसे कर लेना ये हमारी टूटी बजी कबूतरबाजी है ये छोटा भाई है ये माशाल्लाह 12 के बाद ये उठता है कितने ऊपर है फिर ये भी लग जाता है साथ तो ये साथ होता है ये मावत होता है एक मेरा खलीफा है खलीफा तनवीर साहब वो भी अक्सर उनकी बड़ी साथ मेहनत होती है एंड टाइम में वो भी आ जाते हैं तो मैं कारोबारी बंदा हूँ तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता तो किसी टाइम वो भी आ जाते हैं
आजकल वो नहीं आते क्योंकि जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है, तो लिहाजा इतनी महदूद टाइम में हम ये शो करते हैं। और ये कोई चक्कर नहीं 2 साल 4 साल, पट्टी पट्टी में जो जोश होता है वो 5 साल में कहाँ होता है। हाँ, लेकिन चीज़ क्या है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। और अंधेरे का पक्का। हाँ, अगर नरम भी हो गया तो ज़ाया तो ना हो। हाँ, गर्मी है तो 3-4 बजे तो बैठे ना, हाँ, अगर नरम हो गया तो शाम तक जाए लेकिन रात बाहर ना जाए। हाँ, सबसे मेन जो ट्रेनिंग है ना, कबूतर वो डालो जो अंधेरे का पक्का हो। हाँ, बाहर तो ना हमारे लोर के मौसम पता क्या है, कभी देखिए आप, ये जेठ में फड़कें इतनी गर्म थी, हाँ, बाजी आई तो बारिशें का मौसम शुरू हो गया, तो इस वजह से वो रिजल्ट भी ये बन अभी गया। पीछे धूप निकली थी, अब ठंडी हवा ठंडी आ गई। ये लाहौर के मौसम इसी तरह। क्यों बाहर से लोग आके लाहौर को जीतने की कोशिश करते हैं हाँ, तो रिजल्ट नहीं आता। हालांकि वो बेचारे चैंपियन होते हैं, हाँ, लेकिन वो अपने इलाके के होते हैं। हाँ, जैसे मियाँ वाली है, हाँ, हाँ, उनके कबूतर और किस्म के हैं क्योंकि उस इलाके के हिसाब से बनाए हुए उन्होंने। गुजरात मियाँ वाली सियालकोट, ये बड़े साइज के हाँ। कबूतर जो उनसे ना, वो पट्टी उधर ये बुल्ले शुल्ले ये लाहौर में ही चलते हैं। हाँ, हाँ, अटक में मेरे शागिर्द हैं, हाँ, हाँ, वो पहाड़ी इलाका है, हाँ, कोई बुल्ले शुल्ले नहीं। अच्छा, वो जी। तुहानू पता है इत्थे जिहड़ी उपर मौसम चलदा है, हम्म, 10 नहीं आ रहे, 5 नहीं आ रहे, अच्छा, उत्ते मौसम चट गया। हाँ, दूसरे जिले यकीन करो यह काम नहीं जेगा। लाहौर यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं, हाँ जी। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ हम्म, ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਾ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਲੈਦਾ। हम्म, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। मियाँ साहब, कबूतरों को अब क्योंकि कुटाई का सीजन है, दाना कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? पुटाई अभी तो नहीं शुरू हुई, जब पुटाई शुरू होती है ना तो उसमें जो मैं करता हूँ ना, जी। पुटाई के बाद देसी घी के बोरे सुबह हम्म, नाश्ता करा दिया, हम्म, और दोपहर यानी 3-4 बजे, हम्म, 10 बजे वो डाल दिए, हम्म, 3-4 बजे दाना डाल दो, उसमें वही सूरजमुखी हो गया, जी, सरों हो गया, कुर्तम हो गया, कुर्तम, बाजरा, चने, कनक, ये दाना उड़ने वालों को डालते हैं। जी, जी, जोड़ों को दालें छाले भी डाल देते हैं मौसम के हिसाब से। ये आम सादा दाना ये सब लोग जानते हैं, हम्म, तो इससे माशाल्लाह पर बेहतरीन निकलते हैं। हम्म, किसी टाइम मैं जैतून का तेल भी अच्छा, इस्तेमाल कर लेता हूँ अच्छा, सुबह। अच्छा, दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं मिल रही खालस, हाँ, तो मैं सरता हूँ, अच्छा, क्योंकि सरसों का ऑयल एक वाहिद ऑयल है जो जमता नहीं है, अच्छा, तो देसी घी भी जम जाता है। लेकिन वो कोशिश करते हैं गरम गरम उसी टाइम डाल दें, लेकिन घी ज़रा कम डालो ना, ज़्यादा डालोगे तो उनके मैदे में प्रॉब्लम होगी, पोटों में, तो वो थोड़ा सा इतने रजवे में नहीं ना डाल दें, हाँ, थोड़ा जाए ताकि वो अंदर थिंदे रहें, क्योंकि ऑयल खून ब्लड चल रहा होता है, पर इससे अच्छी आ जाती है। मियाँ साहब, दाना कितनी देर बाद चेंज करते हैं? जब कबूतर बाहर आ जाते हैं, आपको 2-4 घंटे लगाना शुरू कर देते हैं, ये 6 घंटे, आप कब दाना चेंज करते हैं कि ये मोटे दाने पे रखते हैं? मैं ना ये जब ये पर बाहर छोड़ना शुरू करते हैं, ये मोटा दाना मैं फिर थोड़ा बंद कर देता हूँ। जी, मैं करता हूँ बाजरा और कनक, गंदम, गंदम ज़्यादा, जी, बाजरा बाजरा। थोड़ा सा, तो बीच में थोड़े थोड़े चने भी डाल देते हैं हम्म, कि चलो आहिस्ता आहिस्ता वेट अपना रेशो। पूरा फिर रखे। जी, फिर वो जैसे मैंने तरीका बताया ना, मैं पर छोटे परों पे छोड़ देता हूँ, जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आता, जब वो पूरे परों पे चले जाते हैं इतने देर में बाजी सर पे आ जाती है। मैं बहुत लेट छोड़ता हूँ, जी, मेरा ख्याल है 20 दिन पहले बाजियों के, या 25 दिन पहले। लेकिन वो जो 25 दिन पे जब सुबह पे लाता हूँ ना, तो उससे पहले वो तैयार होते हैं कबूतर। अच्छा मियाँ साहब, ये जो 25 दिन 20-25 दिन आप कह रहे हैं पहले मैं छोड़ता हूँ, इसमें कबूतर आपने डेली सुबह उड़ाते हैं कि डक टू डक ही नहीं छोड़ते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, डंडा डेली, हाँ, ये बाजी बात। नागे ना गेली, लेकिन डंडा डेली। हाँ, समझ ले दोस्तों, ये पूरी फिरते ही हुई, क्योंकि जो दोस्त जरा पहले निकाल लेते हैं कबूतर, उन्होंने उड़ाने होते हैं डक उड़ान पर, और जो मियाँ साहब की बात है वो कहते हैं मैं 20-25 दिन पहले निकालता हूँ, और 20-25 दिन में जब उन्होंने डेली उड़ाने हैं तो फिरते तो वही बन जाती हैं। तो ये दिलेरी की भी बात होती है, कुछ दोस्तों के पास इतना नहीं जिगरा होता, वो कहते हैं दूसरे मारेंगे तो शायद कबूतर जाया हो जाए, तो वो उनके पास कुछ ब्रीड भी ऐसी हैं, शायद उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे कबूतर जाया नहीं होते, कुछ दिलेरी है उनमें, तो जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस उनकी आ रही है। तो अच्छा मियाँ साहब, फिर ये आप ये चेंज कर देते हैं इस तरह से दाना कबूतरों का आहिस्ता आहिस्ता, और तकरीबन आप जब सुबह की फिरते होती हैं वो कितनी लेते हैं मियाँ साहब? मतलब जब सुबह पे आ जाते हैं ना, जी, तो पहले शुरू में एक दिन नर एक दिन मादी उड़ाते हैं, जी, फिर ठीक 4-5 दिन बाद ना इनमें जो
मतलब हल्के होते हैं जी। उनमें भी कुछ निकल आते हैं हाँ कि यार ये अभी नज़र आ रहे हैं। हाँ। फिर मैं ना रोज़ाना उड़ाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। उसमें भी परिंदे जो 10-12 फड़कों में ना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, किसी को कोई बीमारी की वजह हाँ भी जी। होती है, कोई कोई मैं मुख्तलिफ वक्त के साथ स्टैंड होता है ना। मैं उनमें कोई और 8-10 भी पीछे कर देता हूँ। हम्म। डंडा डेली शुरू हो जाता है। अच्छा। अब वो क्या करते हैं, छाले लगाते हैं, हाँ आहिस्ता आहिस्ता शाम तक जाते हैं। अगर कोई 7 बजे बैठा है ना, जी, सुबह मैंने पकड़ के देखा है, पूरा है, फिर उड़ा सवेरे देना सुबह वेट चेक कर लेते हैं ना सुबह उड़ाने से पहले कि ये इसका वेट कुछ पूरा कि किसी नहीं। का बेचारे का बिल्कुल वेट उतरा होता है, हाँ। उसको मैं नागा दे देता नागा दे देता हूँ। हूँ, नागे में छोड़ता हूँ, फिर शाम। अब फिर ये देखना होता है यार ये कबूतर ने कभी ना नहीं की। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं कमजोर होंगे, सुबह फिर उड़ गए हैं, असल में उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना, हड्डी आ गई। हाँ। ये जो बड़ी बहसें चलती रही हैं हड्डियों की, अच्छा जी। ये जो गोल हड्डी है ना, इसमें एक क्वालिटी है। अच्छा जी। एक तो ये वेट बड़ा जल्दी रातों रात पूरा करता है, अगले दिन फिर परफॉर्मेंस देता है। गोल हड्डी। ये गोल हड्डी का है जी बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन कली गोल हड्डी नहीं, वो तो साथ फैंसियों में भी है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बाकी है। लुआमजात भी हों, हाँ वो अच्छे उनको हम पैरों। नज़म में रखते हैं। तो जो 4-5 में भी बैठ रहा है, सुबह फिर वो उड़ रहा है, 12 में बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा डंडा डेली, उसमें जो हल्के हैं वो जड़ जाएंगे, तो माफ़ी मांग लेंगे। जो रह जाएंगे वो आगे काम करेंगे। इनमें 20-25 कबूतर बड़े अच्छे आगे आ जाते हैं। फिर 20-25 में जो 7 की सिलेक्शन है, अब अहम काम वो आ गया। वो देखना कि वो अंधेरे का भी पक्का है, कभी भी रात नहीं रहा। सेकंड ये कि जब उसने पंजा उठाया ना, 3-4 तो थले तो कभी भी नहीं बैठा ना। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, उनकी हड्डियाँ ऐसी होती हैं, आज 4 बैठा, अगले 9-10 बजे लगा आ रहे हैं, या नागे तो भी आ रहे हैं 9-10 बजे आ गया। वो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, लेकिन वो दाने पानी से उड़ जाते हैं, उन्होंने प्यारे से रख लिया। अब खेलना तो पूरा सीजन है, चेतर से स्टार्ट हो जाना। तो इसमें ये है कि जेठ वाले जो परफॉर्मेंस वाले हैं वो हमें पता लग जाता है, वो उनकी आखिरी जब फिर खुराक स्टार्ट करते हैं ना, तो खुराक में वो कबूतर जो जेठ वाले जो होते हैं ना, वो हमें पता है, उनको ना हम क्या करते हैं कि फिर 2-2 नागे पे मैं ले आता हूँ, वसाख चल रहा होता है, ताकि ये टाइम ना उठाएं। फर्क तो मैंने लिया है। अब क्या करते हैं, जब वसाख की जब 15 यानी 2 त्वार गुजर गए ना, अब जेठ वाले भी खुराक स्टार्ट हो गई, यानी अब फिर नागे नागे पे कईयों को रोज उड़ा रहे हैं, कई ऐसे तो उनको नागे के भी छोड़ते हैं क्योंकि जरा वेट उनका छोटा है। नागे पे क्या कर रहा है और रोज क्या कर रहा है। अब जो रोज कबूतर 12 के टाइम नहीं ना छोड़ रहा, ये नहीं कि वो रोज शाम ही करेगा। 12-1 वाला जो कबूतर है ना, रोज वाला, वो उसको नागा मिल गया वो तबाही मचा देगा। देखो 10 भी निकला है ना, आपका शौक जेठ का हो गया। ये 10 कौन से परिंदे हैं, बचपन से कैसे चले हैं। अब कोई तूफान ही ले जाए या कोई जानवर पकड़ ले उसके नसीब, इसमें जाया होने की चांस ना बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए फिर रिजल्ट अल्लाह ताला फिर बेहतर है। ये मेहनत है। देखिए मियां साहब, अगर हम ये पूछें आपसे, ये हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे आप कि देखें, हम जो मर्जी कर लें, बीच में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी उस्ताद जी से नुक्सा तो पूछना था, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ जब मुख्तलिफ इंटरव्यू करता हूँ, उसमें ये बात होती है। आप ये जो जेठ की हमारी कबूतर, इसमें मेडिसिन भी लगती है? जी लगती है, मेडिसिन भी लगती है, अगर मौसम परिंदों के साथ भी है और मौसम भी है। तो सेकंड ये है कि जो अच्छे परिंदे हैं उनको तो हम नहीं लगाते। वो देसी दाना पानी, देसी कैसे, मसलन मजून एक बनती है, वो सारे जानते हैं। वो मजून जो लोग कुछ उड़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन हम जो कबूतर उड़ के आता है ना, हम समानने के लिए वो मजून बनाते हैं, वो उड़ाने के लिए नहीं। आज वो बाजी में बैठ गया ना, बैठने के बाद, पानी खिंचाने के बाद, खुराक खिंचाने के बाद, दाना डाल दिया ना, रात को बंद करने से पहले ना हमने वो गोली दे देनी। सारी रात में यकीन करें वो अपना वेट के बना लेगा कि सुबह फिर उड़ाओ, क्योंकि प्रैक्टिस भी वही दी हुई है। अब रात भी मिल गई, दिन भी मिल गया। अब जब उसका हमने वेट उसी तरह ना लेके आए तो फिर तो कोई उस्तादी ना, वो कबूतर फिर वही टाइम करेगा। मियां साहब, संभालना सादे पानी से,
सादे पानी से किसी टाइम हम इस तरह भी करते हैं, दाल चीनी का पानी बना लेते हैं। जी दाल चीनी पता क्या है, वो दिल को बड़ी ताकत देती है। जिधर दिल ही बह गया उन्हें की लड़ना। देसी चीजें है ना, बिल्कुल बिल्कुल मियां साहब। हर एक बंदे का अपना अपना तरीका है। जी उसका पानी भी बना लो। तो बाकी ये है कि ज्यादा पानी ना उबाल के ना जी कर लेते हैं ठंडा। जी। गड़े का पानी भी ठीक है, हम्म, ठीक है ना, वो नहीं तंग करता। हम्म, हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है, वो जिगर सब चीज़ आपका ना जितनी गर्मी वो निकाल लेगा। इसका एक ये भी फार्मूला है। लेकिन ये है कि हर बंदे का अपना सादा अपना। पानी भी वो चल जाता है, लेकिन उबालें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या मियां साहब जब कबूतर उड़ के आता है, आप कबूतर को एयर टाइट कर देते हैं कि आपके सारे रोशनदान वगैरह खुले होते हैं, दरवाजे खुले होते हैं जब नहीं नहीं, संभालते हैं? वो पीछे खिड़कियाँ आपको दिखाई है ना मैंने, जी वो खिड़की बंद और ये भी बंद, बंद। दरवाजा ही बंद, वो लोहे के दरवाजे लगाए हुए हैं। हाँ 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 सिर्फ नीचे चरीट है थोड़ी सी, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल ही नहीं ना बंद करो जी ना, जी बिल्कुल। वो हल्की सी वो रहती है। लेकिन खुड्डे थोड़ी मैंने खुडे मैंने में गरमाइश हो। गरमैश हो, ये मैंने जी जो खुड्डे बनाए ना, ये डबल इंटों के बीच में थर्माकोल शील्ड लगवाई हाँ है, जी ऊपर डबल लेंटर है। जी ये खुड्डे सारे ना बहुत बड़े नहीं मैंने बनाए, हाँ जी ये भी बात ज़हन में रखी। जी जो बड़े बड़े खुड्डे हैं ना वो नहीं ठीक। हाँ ये देख लें आप, इनका साइज 8 फुट या 9 फुट, हाँ। नहीं वही मैंने देखी है। ठीक है ना। ये खुड्डे गर्मियों में ठंडे यानी मुनासिब, जी और सर्दियों में गर्म। जी। और सेकंड ये बंद ही होने चाहिए, हाँ क्योंकि सुबह की जितनी मर्जी गर्मी हो, सुबह की एक पैर ऐसी ठंडी हवा होती है 3 4 बजे 5 बजे, हाँ वो इनके कुंदों शोल्डर शोल्डरों को ख़राब करेगी। तो ये गर्म रहेंगे तो सुकून में रहेंगे, और सुबह छोड़ेंगे ठंडे ठंडे ये बंद हो जाएंगे, तैयारी में होंगे ना। हाँ तो ये सारी चीज़ें शो का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जितनी नई नस्ल है ये उनके लिए ये पैगाम है। हाँ पैगाम है जी, बिल्कुल जी। बहुत अच्छी बातें जी मियाँ साहब ने की हैं हमारे साथ। तो दोस्तों मियाँ साहब के बर्ड्स का भी आपको शौक करवाएंगे, इनके जो कंपटीशन में मुकाबलों में जो बर्ड्स उड़े हैं उनका भी आपको शौक करवाएंगे। मुझे यकीन है कि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा मियाँ बिल्कुल साहब की सादी बातों बातें से। हैं। जी इसी तरह ही है, इसी तरह ही मियाँ साहब। तो उन्होंने समझाया। अब आपको ना समझ आए या कोई दोस्त वो ज्यादा यही पूछते हैं भाई आप पानी पूछ दें, ये पूछ दें। तो हमने उस्ताद जी से पूछा भी है, उन्होंने बताया सबसे पहले ट्रेनिंग है, ठीक है, फिर आपने उसके हिसाब से देखे, सबको ही पता होता है। अब इस तरह तो हमारे लिए भी मुनासिब नहीं होगा पूछना उस्ताद जी मेडिसिन कितनी देनी है ये, क्योंकि वो परफॉर्मर है, गेम में इन है, तो वो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो कहते हैं मौसम की रद्दोबदल होती है, कहीं पे मेडिसिन भी लगाते हैं, कहीं पे हम मजून भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मजून कबूतर का हम वेट बनाने के लिए ज़रा देते हैं कबूतर को, कबूतर थकावट निकल जाए, वेट बन जाता है 2 3 किस्म जो। की मजून जी होती जी है। जी जी जी। और तो मैं बताऊं एक जी दोस्तों जी को, जी। ये अक्सर दोस्त कहते हैं ना हमें मोल्टी वाले मेडिसिन बताएं। हाँ जी। पहले तो दोस्तों को ये पता चले कि हमारा कबूतर बना भी हुआ कि नहीं। हाय हाय हाय। होता क्या है, कबूतर की 7 8 फड़के लेते हैं, जी वो हम जाते हैं ना ये मेडिसिन कबूतर को, कबूतर उड़ते हैं, वो अभी कबूतर कच्चा होता है, अच्छा। वो मेडिसिन देते हैं, वो कहते हैं जी वो उस्ताद ने देख कैसा गलत नुस्खा बताया है। जी जी। पहले तो दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि कबूतर बना हुआ है। हाँ ये तो पता ही नहीं कि कबूतर कहाँ से पता चलता है बना आज हुआ है। उस्ताद आया कर गया। ये नवीद भाई अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये कुछ किसी तरह पता चल सकता है, क्योंकि नए शौकीनों को, जो पुराने हैं वो समझ रखते हैं बने हुए की, ये किसी आसान लफ्जों में आप बताना पसंद करें मैं जरा। ये बताना चाहता हूँ, जो कबूतर बना हुआ अगर 12 बजे बैठा ना, वो अगली फड़क में 2 बजे बैठा, उसकी अगर जो बढ़ता जाएगा ना वो बन जाता है। जो कबूतर 12 से पीछे आ जाएगा ना, कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा, उसका ये मकसद है कि तैयार ये नहीं है। कच्चा अब है। बहुत बड़ी बात। कबूतर बना हुआ ना पीछे नहीं कभी आएगा, वो आगे ही जाएगा। हम्म, तो ये क्या करते हैं कि 2 बजे कबूतर बैठा ना, 10 बजे बैठा ना, उसको मेडिसिन लगा देते हैं। हाँ, वो मेडिसिन लगाने से कच्चा कबूतर होता है, जोर लगाता है, क्योंकि मेडिसिन का काम है जोर लगाना। वो जोर लगाता है तो वो जनासा फारग हो जाता है। ज़ाहिर कबूतर पहले आगे वो जाता है, फिर फिर वो पीछे आता है, हाँ, वो कमेंट्स देते हैं जी वो हमें नुस्खा बताया बड़े फिर पीछे से आगे की तरफ फिर आगे जाए जब खुराके चढ़ेगा। हाँ अब जब वो कहते जी किन्ने बंदा है उस्ताद जी 4 5 तो थले बंदा ही हाँ नहीं, हाँ हाँ नुस्खा दियो। हाँ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, हाँ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈ। हाँ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂतर ਜ਼ਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ। दोस्तों ये देखिए, ये वो बातें जो हकीकत है, तो शायद इन मामला से हम भी गुजरे हो, क्योंकि देखें दोस्तों, अमूमन क्षेत्र में बुल्ले की हवाएं चलती हैं,
और जो बैसाख की हम फड़के लेते हैं ना वो चेतर में लेते हैं, इसी और उसमें कबूतर फंस के उड़ता है। और जब वो आता है बैसाख में, बारियां शुरू होती है तो मौसम में बदलाव आ जाता है, फिर कबूतर भी आता है पीछे। अब क्योंकि फड़के बता रहे होते हैं आप उस्ताद जी को, उस्ताद जी ये बैठा 4 बजे, ये बैठा 5 बजे, अब वो बैठ रहा होता है बुल्लों में। अब जब वो सीजन आ जाता है तो तब बैसाख का मौसम होता है, तो वो फर्क आ जाता है उसकी प्रवाज में भी, फिर वो गोली कहीं बैठती है कहीं नहीं बैठी, तो फिर कसूर उस्तादों का। तो इस चीज पे आपने गौर रखना, क्योंकि समझ आ जाती है। कभी कबूतर उड़ाए होते हैं ना, मैं कहता हूँ यार ये कबूतर इस औकात का मालिक नहीं है, आज ये कबूतर ऊपर क्यों है। वो फिर उसके साथ हम मौसम को देख लेते हैं, फिर अंदाजा लग जाता है दोस्तों कि यार आज बुल्ले की हवा है, कबूतर ऊपर चमकों में नजर आ रहे होते हैं आपको, यार ये खड़े हैं। फिर जैसे ही बुल्ला छोड़ता है वो आगे बैठते हैं, हम टाइम नोट कर लेते हैं। तो उस्ताद जी ने यही बात कही है कि वो पता नहीं होता, तो वो और जो कबूतर बना हो वो आगे की तरफ जाता है, वो जब आगे पीछे कबूतर हो रहा होता है तो वो तब बना नहीं होता। ये उस्ताद जी ने बताया, ये आसान तरीका बताया, क्योंकि वैसे तो मुख्तलिफ हम तो हाथ में भी कबूतर दोस्तों आता है तो बात चल जाता है यार ये बना हुआ है, बनाओ कोई, तैयार है। कोई बताए या ना बताए। तो दोस्तों बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ बताया उस्ताद जी ने, मेरे ख्याल में समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो एक जी जी छोटी जी सी सर, मिसाल देता हूँ मैं। जी जैसे 10 घोड़े भागते हैं ना, जी 10 घोड़े बड़े अच्छे भागते हैं, जी, जिसके ऊपर अच्छा जैकी बैठा होता है ना, हाय हाय हाय, वो ही काम करता है। क्या बात है। इस टाइम, इस दौर में 75% से ज्यादा लोगों के पास अच्छे कबूतर हैं। कोई ये नहीं बता सकता यार मेरे पास अच्छे नहीं है। हाँ जी, जिस छत पर भी चले जो अच्छे कबूतर जो हैं। जेठ उड़ा रहा है जी उसके बाद अच्छे बात होंगे। वही आती है कि नीचे जो मालिक अच्छा होना, उसकी रिजल्ट आते हैं। जैकी जैकी हाँ, जैकी नीचे अच्छा होना चाहिए। गुड शॉट। तो ये बात है कि लोगों, सबके पास अच्छे कबूतर, हम ये नहीं कहते नहीं, सबके पास अच्छे कबूतर है। जी, जब वो उड़ाने का मामला आता है ना, वो कुछ और होता है। देखो ये 3 पोर्शन है, कबूतर परख करना, जोड़ेबाजी वो लैदा है, कबूतर उड़ाना लैदा है। हाँ जी बिल्कुल, लैदा लैदा शौक। उड़ाना, अब मैंने कई देखे दोस्त बड़े अच्छे उड़ाते हैं, लेकिन जोड़ों में उनको पता ही नहीं। हाँ इसी तरह ऐसे ही है। ये बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, मैं अक्सर क्या करता हूँ, बताया भी कबूतरबाजी कबूतर परवरी पे ही मुकम्मल नहीं हो जाती। कबूतर परवरी दोस्तों टाइम कबूतर लगता की है। देखभाल है, उसको संभालना है, उसकी केयरिंग है, और बाजी जो है उसमें आपने कबूतर को तैयार करना है बाजी के लिए, उड़ाना है और कीमियागरी करनी है। और जो परवरी सॉरी गरी, उसमें आपने ब्रीडिंग का शोबा आ जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो हर चीज पे किसी ना किसी को अबूर हासिल होता है, किसी को ब्रीडिंग पे होता है, किसी को कीमियागरी पे होता है, बनाने में कबूतरबाजी पे। तो नस्लें भी उन्होंने बनाई और रहन सहन भी उनका अच्छा, खुडों का भी उन्होंने बता दिया, मैंने छोटे बनाए हैं, किस तरह बनाए हैं। कबूतर मैं क्या लेके और हम मर्जी। जी अभी जो शौक कहने करवाते हैं। तो दोस्तों ये हम अपना सेकंड पार्ट मुकम्मल करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मैंने आपको थर्ड पार्ट में रिकॉर्ड होल्डर मादा भी दिखाऊंगा, उनके माँ बाप भी दिखाएंगे, वो ब्रीड्स भी दिखाएंगे, और वो पूछेंगे भी मियाँ साहब को भी ये कौन कौन सी हैं, कैसे बनी। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।